तारीख 29 जून। कार्यक्रम शादी समारोह, चमचमाता ये मैरिज हॉल। शादी में शामिल करीबन 200 लोग। जी हां, हिसार में 29 जून को धूमधाम से एक शादी समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 200 लोग शामिल हुए थे। सब खुश थे, शादी एंजॉय कर रहे थे। ये लोग शादी के उत्साह में ये भूल जाते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना जैसी कोई जानलेवा महामारी भी है। ये लोग भूल जाते हैं कि देश में अनलॉक पार्ट 2 चल रहा है। ये भी भूल जाते हैं कि शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर ना कोरोना का डर और ना ही प्रशासन का कोई भी खौफ, ना नियमों की परवाह, ना अपनी और अपनों की जान की परवाह। और फिर इस बेफिक्री या कह ले कि जानलेवा लापरवाही के बाद ठीक वही होता है जिसका डर था। शादी में शामिल लोगों में से 1, 2 या 5 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 130, जी हाँ, ध्यान से सुनिए, पूरे 130 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दरअसल हिसार के डोगरान मोहल्ले में ये कोरोना वाली शादी हुई थी, जिसमें कोरोना ने बाकी मेहमानों के अलावा दूल्हा और दुल्हन को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिर क्या डीजे वाला और क्या मेहंदी वाला, कोरोना ने किसी को भी नहीं बख्शा। लेकिन इसमें बात सिर्फ शादी में शामिल लोगों की लापरवाही की नहीं है। मामला केवल लापरवाह होने या नियम तोड़ने का भी नहीं है, बल्कि बात तो ये भी है कि प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम कोरोना काल में नियमों की धज्जियां कैसे उड़ जाती हैं, कैसे 50 से ज्यादा लोग शादी में शामिल हो जाते हैं और क्यों प्रशासन की ओर से उन्हें रोका नहीं जाता है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन के अलावा मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। मैरिज की वो एक चेन टाइप बन गई थी। शुरुआत में इनिशियली जो इंडेक्स केस था, जो कुलदीप सोनी था, उसके बाद जो उसकी वाइफ आई, उसके बाद पूरा उनके घर में जो 16 लोग थे वो पूरे आ गए, उसके 2 और रिलेटिव आ गए 20। उसके बाद चेन रिएक्शंस होती गई, उनकी जो और रिलेटिव्स आगे थे वो पॉजिटिव आ गए, मेहंदी वाली आ गई और डीजे वाले आ गए, टेंट वाले आ गए, उनके पूरे रिलेटिव्स आगे आ गए। तो मोस्टली 80-90 पेशेंट्स ये पॉजिटिव आ गए। उसके आगे इनके जो रिलेटिव सिरसा वगैरह के थे और जो राजस्थान वगैरह के थे वो भी पॉजिटिव सुना है आए हैं। तो 100-125 के करीब पेशेंट तो हमारे पास ऐसा डेटा आया है कि वो भी पॉजिटिव थे। अब पुलिस जरूर कह रही है कि मामला तो दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक लोग होम क्वारंटीन में हैं, मतलब कार्रवाई तो नहीं हुई है। हालांकि डीसी साहब की ओर से एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन जरूर कर दिया गया है, लेकिन मामले में कब और किस तरह की कार्रवाई होती है और कहां जाकर कोरोना वाली शादी की चेन टूटती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। खबरें अभी तक के लिए हिसार से भास्कर मुखर्जी की रिपोर्ट।